दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस मॉडर्न इंडिया में, आज के ज़माने में, इस युग में लड़कियां लड़कों से कहीं भी कम नहीं हैं। उनसे एक दो कदम आगे हैं और बहुत अच्छा कर रही हैं। लेकिन उनको एक मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत है, एक इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है। कई जगह आपने अभी भी सुना होगा कि बेटा तुम्हें कल ससुराल जाना है और वर्तमान में अभी तुम्हारे लिए पढ़ाई से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है घर का कामकाज सीखना, अंदर के कामकाज सीखना, खाना बनाना सीखना, गृहस्थी कैसे संभालते हैं ये बात सीखना। तो मैं ये नहीं कहता कि हर व्यक्ति ऐसी सोच रखता है, लेकिन अगर पूरी तरह से इस सोच को हम ख़त्म कर दें तो हमारा देश बहुत आगे चला जाए और गर्ल्स को बहुत सारे अवसर प्राप्त हो जाएं। क्योंकि अगर एक लड़की सफल होती है तो दो जनरेशन को, दो परिवारों को संभाल करके रखती है और आपको एक बहुत अच्छा भावनात्मक सपोर्ट भी मिलता है। एक बेटा सफल होता है तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि उसे कोई नुकसान है या वो कुछ भी नहीं करता है, लेकिन आपने कई बार देखा है कि बेटों की सोच जल्दी बदलती है। लेकिन जिस समय हमें आप इमरजेंसी ज़रूरत पड़ती है, आपातकालीन ज़रूरत पड़ती है, तो हमारी बेटियां हमारे साथ ज़रूर होती हैं। मेरी उन सभी लोगों से अपील है जो ऐसी सोच रखते हैं, थोड़ी भी रखते हैं, जो अगर सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और ये बहुत अच्छी सोच है, मैं इस सोच का सपोर्ट करता हूँ। लेकिन अगर किसी की थोड़ा सा प्रवृत्ति या सोच पहले जैसी है या ऐसी है कि तुम्हें काम काज पर ध्यान रखना है, तो मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, उनसे गुजारिश करता हूँ कि अगर आपकी बेटी, आपकी बहन या आपकी बहू ज़िंदगी में फिर से उठना चाहती है, फिर से कुछ करना चाहती है, अपने ड्रीम को फिर से जीना चाहती है, तो आप उसका सपोर्ट ज़रूर करें। अगर आपका एक सपोर्ट होगा, एक छोटा सा सपोर्ट मात्र हो सकता है कि उसको एक बहुत बड़े पद तक ले जाए, उसको एक बहुत बड़े सक्सेसफुल पर्सन के रूप में आपके सामने लेकर के आए। आपको उस समय गर्व फील होगा कि आपके बेटे के साथ साथ अगर आपकी बेटी भी सक्सेस हो गई है तो आप अपने आप को उसमें बहुत ही ज़्यादा गौरवान्वित फील करेंगे। मैं ऐसी ही एक बेटी से आपको आज मिलाने जा रहा हूँ। बहुत से बड़ी बड़ी सोच वाले लोग भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, जिनकी सोच में लगता है कि जो छोटे छोटे पद होते हैं, है ना, जो कांस्टेबल का पद होता है, ठीक है, जो एसआई का पद होता है, उनके लिए तो ये भी बस छोटा ही है, बहुत छोटा है, क्योंकि दुनिया के हर व्यक्ति को डीसी और डीएसपी बनना है ना। लेकिन दोस्तों, बात ये होती है ना कि हम सफल हैं, हमारे हाथ में जॉब है कि नहीं है, इंपॉर्टेंट ये होता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होती कि मंजिल तक पहुंचने के लिए हम रास्तों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम बहुत सारे रास्तों को इस्तेमाल कर सकते हैं और उन रास्तों पर चलते हुए अपनी मंजिल तक जा सकते हैं। तो इतनी बड़ी सोच ना पालें कि ये कांस्टेबल में है क्या है। इससे बेहतर ये कि अगर मुझे आईएएस बनना है तो मैं डायरेक्ट आईएएस में पहुंचूंगा, ठीक है, मैं डायरेक्ट डीसी पहुंचूंगा, मैं डीएसपी पहुंचूंगा। मैं मानता हूं कि अगर आपका ड्रीम वहां तक है तो ड्रीम, तो मैंने बहुत से ऐसे लोगों को सुना है कि फॉरेस्ट गार्ड की जॉब करते करते भी डीसी बनते हुए मैंने लोगों को देखा है। तो कभी भी ऐसी छोटी सोच ना पालें, है ना, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति सक्सेस होता है ना तो उसके लिए थोड़ा सा क्लैपिंग कर दें, थोड़ा सा खुश हो जाएं, है ना, उसको, उसकी तारीफ कर दें, उसको आप यहाँ पर जैसे इस चैनल में कमेंट करके भी उसको आप ऑल द बेस्ट फ्यूचर के लिए बोल सकते हैं और उससे थोड़ा सा आप इंस्पायर हो सकते हैं, अपने लिए प्रेरणा ले सकते हैं। आज मैं जिस बेटी से मिलाने जा रहा हूँ तो वो कांस्टेबल के पद पर कार्यरत जरूर है, लेकिन उसके साथ साथ वो बहुत से और भी बड़े काम कर रही है। आगे का उसका प्रयास जारी है और बहुत मैं उम्मीद करता हूं कि एक अच्छे ऑफिसर के रूप में आपके सामने मैं आगे फिर लेकर के आऊंगा। लेकिन उसके साथ साथ वो लिखती बहुत अच्छा है। मुझे उसकी एक कविता बहुत प्यारी लगती है, मैं उसको आप तक जरूर पहुंचाना चाहता हूं उससे मिलाने से पहले। तो चलिए 2 मिनट में उसकी कविता को मैं खत्म करूंगा, आप ध्यान से सुनिएगा। मेरी किताब मुझसे रूठती नहीं, मेरी किताब मुझसे रूठती नहीं है। शब्द देखिएगा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़के कर सकते हैं। अगर कवि हैं तो कवित्री प्राचीन काल से, आदिकाल से हैं, ठीक है, और ऐसा नहीं कि मॉडर्न जमाने की लड़की कविता नहीं लिखती है, ठीक है, बहुत शानदार लिखती है। तो सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मेरी किताब मुझसे रूठती नहीं, वो कहती है तुम जितना मेरे पास आओगी, तुम जितना मेरे पास आओगी, मैं उतना तुम्हें ऊंचाई पर ले जाऊंगी, मैं उतना तुम्हें ऊंचाई पर ले जाऊंगी। मेरी किताब मुझसे रूठती नहीं है। मुस्कुराते हुए बैठी रहती है, मुस्कुराते हुए
बैठी रहती है मेरे तकिए के बाजू में, मुस्कुराते हुए बैठी रहती है मेरे तकिए के बाजू में, कहती है कि अब तुम ड्यूटी से आ गई हो, कहती है कि अब तुम ड्यूटी से आ गई हो, अब मुझे ही उठाओगी, अब तुम ड्यूटी से आ गई हो, अब मुझे ही उठाओगी। हम दोनों को ही एक दूसरे का इंतजार रहता है, हम दोनों को ही एक दूसरे का इंतजार रहता है, हम दोनों को एक दूसरे से प्यार रहता है, हम दोनों को एक दूसरे का इंतजार रहता है, हम दोनों को एक दूसरे से प्यार रहता है। सोकर उठती हूं तो सबसे पहले इसे ही उठाती हूं, सोकर उठती हूं तो सबसे पहले इसे ही उठाती हूं, क्योंकि ये मेरा ऐसा प्यार है जिसके साथ सारे सपने बुनती हूं, क्योंकि ये मेरा एक ऐसा प्यार है जिसके साथ सारे सपने बुनती हूं। मेरी किताब मुझसे कभी नहीं रूठती है। दोस्तों, ये शब्द हैं कांस्टेबल के पद पर कार्यरत दीक्षा पवार जी के, और दीक्षा पवार जी से मैं आज आपको मिलाने वाला हूं। तो आप उनसे मिलिए, आप उनको देख करके एक प्रेरणा लीजिए कि काश हम भी मेहनत करें और अपने ड्रीम को पूरा करें। आपका ड्रीम बड़ा हो या छोटा हो, बस रिजल्ट मकसद ये है कि हमें ड्रीम तक पहुंचना है। तो चलिए दीक्षा पवार जी के शब्द सुनिए, दीक्षा पवार जी से मिलिए, देखते हैं वो क्या कहती है। हेलो दोस्तों, मैं दीक्षा पवार कांस्टेबल के पद पर पदस्थ हूँ। मैं पुलिस लाइन दमोह में हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ टाइम पहले मैं भी एक स्टूडेंट थी, लेकिन मेरे निर्भय सर की वजह से मैं आज इस डिपार्टमेंट में हूँ। निर्भय सर बहुत ही अच्छी रीजनिंग और मैथ्स पढ़ाते हैं। उन्होंने मेरे सारे डाउट्स क्लियर किए हैं, इसके लिए मैं निर्भय सर का धन्यवाद देना चाहूँगी। थैंक यू सो मच सर। मैं बोलना चाहूँगी कि मैथ्स इज़ नो बोरिंग सब्जेक्ट फॉर मी नाउ बिकॉज ऑफ निर्भय सर। थैंक यू सर।